अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Realme 9i का एक फुल रिव्यू। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर 37,000 रुपये में Realme की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है और ये आता है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और काफ़ी ज़्यादा शाइनी फोन है, काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइप जो है क्रिएट की जा रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि 37,000 के अंदर ये मोबाइल फ़ोन खरीदने के काबिल है या नहीं और इसके क्या स्पेक्स हैं, क्या रीजन हैं कि आप उसको खरीदना चाहिए, कुछ ड्रॉबैक्स जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते जा रहे थे हम मुकम्मल डिटेल से। तो पहले तो इसके डिजाइन के बारे में बात करेंगे। इसका जो डिजाइन है ना काफी ज्यादा ग्लोसी है बैक की तरफ से और बैक की तरफ ग्लोसी डिजाइन होने की वजह से फिंगरप्रिंट स्मजेस काफी ज्यादा लगेंगे, काफी ज्यादा निशान वगैरह पड़ सकते हैं। इसको आप यूज करें विद कवर के जो के साथ आया तो फिर ही ज्यादा बेहतर हो सकता है, वरना अगर आप ग्लोसी फिनिशिंग के बहुत बड़े फैन नहीं है तो आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। और बाकी जो कैमरा है, कैमरा बम भी ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आता है और बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा है विद फ्लैश और दोस्तों नीचे की तरफ Realme की ब्रांडिंग है और राइट साइड पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। और मैं एक चीज आपको बता चलूं तो साइड इसकी मैट देखने को मिलती है, इस वजह से इसकी ग्रिप जो है वो काफी अच्छी हो जाएगी। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है और दोस्तों फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी स्मार्टफोन के अंदर अवेलेबल आपको करवाई जाती है। अगर दोस्तों मजीद इसके डिजाइन के बारे से बात करें, टाइप सी की पोर्ट है, 3.5 में जैक है, डुअल स्पीकर्स की ऑप्शन आपको देखने को मिलती है। जो ईयर पीस है वो एज अ लाउड स्पीकर काम करेगा। तो अगर डिस्प्ले की बात करें, सामने की तरफ एक 6.6 इंचेस का डिस्प्ले है जो कि एक 90 हर्ट्ज का पैनल है। सैडली दोस्तों एक IPS LCD पैनल है, इस रेंज के अंदर एमोलेड भी आपको 90 हर्ट्ज देखने को मिलते हैं, लेकिन यह IPS LCD दिया गया इनकी तरफ से। और यहाँ दोस्तों ये 480 निट्स टाइप की ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। दोस्तों 1080p प्लस रेजोल्यूशन होने की वजह से काफी ज्यादा क्रिस्प है और इस डिस्प्ले के अंदर वाइड वन एलिमेंट की सपोर्ट है, मतलब कि आप Amazon प्राइम या Netflix कोई भी OTT प्लेटफॉर्म है इस पे 4K पे देख पाएंगे, जो कि अच्छी बात बन जाती है। तो इस स्मार्टफोन में डुअल माइक की ऑप्शन भी अवेलेबल है। ऊपर वाली साइड पे एक सेकेंडरी माइक्रोफोन भी है, जिससे आपको ये फायदा होगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान आपकी जो माइक क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर हो सकेगी। तो अगर हम प्रोसेसर के वाले से बात करें, कुछ परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, तो 628 के वेरिएंट के साथ आता है ये स्मार्टफोन और UFS 2.1 की स्टोरेज है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। साथ में जो स्नैपड्रैगन का 680 का प्रोसेसर है जो 6 नैनोमीटर पे बेस्ड है, लेकिन दोस्तों सैडली ये जो प्रोसेसर है PUBG या फिर कोई भी गेमिंग है वो 30 FPS पे चला पाएगा, जो कि हैवी गेमिंग है। PUBG आप कॉल ऑफ ड्यूटी चलाएंगे तो आपको 30 FPS के करीब जो है FPS देखने को मिलेंगे। तो गेमिंग के लिए डेडिकेटेड ये फोन नहीं है। जिन्होंने गेमिंग के लिए लेना है ना वो देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है 30 FPS आपको देखने को मिलते हैं और कोई भी बंदा नहीं चाहता कि मैं गेमिंग करूं और डेडिकेटेड गेमिंग के लिए फोन लूं और उसके अंदर 30 FPS हो। तो 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे प्रोसेसर बेस्ड है, इस वजह से बैटरी बहुत कम कंज्यूम करेगा, काफी बैटरी एफिशिएंट है, तो आपको बैटरी जो है काफी लॉन्ग लास्टिंग देखने को मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ कैमरा की अगर बात करेंगे, कैमरा बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक स्मार्टफोन के अंदर। दोस्तों बैक की तरफ इसके ट्रिपल कैमरा, फ्रंट की तरफ सिंगल है। बैक की तरफ मेन जो सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है। दोस्तों ये जो सेंसर है ना काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा था, काफी ज्यादा बड़े अच्छे स्पेक्स हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ एक मसला है कि भाई बैक की तरफ एक अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं दिया गया। बैक की तरफ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। यहाँ अगर एक अल्ट्रा वाइड सेंसर को इंक्लूड किया जाता तो काफी ज्यादा बेहतर हो जाता। एक स्मार्टफोन जो है अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है काफी ज्यादा जरूरत होती है जब इंडोर के अंदर आप यूज करते हैं, लेकिन यहाँ दोस्तों आपको मैक्रो सेंसर देखने को मिलता है, डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है, जिनकी क्वालिटीज आपके साथ शो कर रहा हूँ। और मुझे इस स्मार्टफोन की डायनेमिक रेंज अंडर 40K बेस्ट देखने को मिली। अंडर 40K मेरे ख्याल में या मेरे जेन में कोई ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जिसकी इतनी डायनेमिक रेंज बेस्ट हो और वो हर चीज़ को बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर सके। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं थोड़ी सी आर्टिफिशियल लुक आपको देखने को मिलती थी, कहीं कहीं थोड़ा कंट्रास्ट लेवल ज़्यादा हो जाता था, लेकिन ओवरऑल जो इसकी डायनेमिक रेंज है और मुकम्मल चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी देखने को मिली। अगर दोस्तों वीडियो की बात करें, वीडियो 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड करता है बैक कैमरा से और वीडियो के अंदर भी डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छी कैप्चर कर रहा था और फ्रंट साइड पर भी 1080p 30 FPS का ऑप्शन है। दोस्तों इस टाइम जो आप रिजल्ट देख रहे हैं ये इन दोनों के मेन कैमरा से है और मुझे दोनों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा। अपनी जगह दोनों बड़े ठीक हैं और ये आप पे है कि आपको कौन से कलर्स और कौन सी डायनेमिक रेंज ज़्यादा पसंद आती है। जो है मैं धूप की साइड देख रहा हूँ, मतलब कि सामने मेरे सूरज है। इसकी जो डिटेलिंग है, इसका जो बैकग्राउंड है, डायनेमिक रेंज थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है और पीछे सूरज निकला है। थोड़ी डायनेमिक रेंज इनकी चेक कर लेते हैं, सूरज की तरफ बैकग्राउंड पे करते हैं। और दोस्तों जो मैक्रो कैमरा है वो ठीक ठाक काम कर रहा था, काफ़ी मुझे ब्राइट लगा मैक्रो कैमरा भी। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर स्लो मोशन और नाइट मोड का ऑप्शन भी है जो कि ठीक ठाक काम करता है। दोस्तों फ्रंट साइड की अगर बात करें, फ्रंट साइड पे आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। अगेन जो Realme के कलर्स होते हैं और Realme की जो ओवरऑल ब्राइटनेस लेवल और सारा कुछ होता है वो काफी कमाल होता है। तो आपको काफी अच्छी डायनेमिक रेंज और काफी अच्छे कलर्स देखने को मिल रहे थे। कैमरे के लिहाज से, फ्रंट कैमरा के लिहाज से भी कोई इशू नहीं देखने को मिला, काफी ज्यादा पोर्ट्रेट अच्छे कैप्चर कर रहा था। पोर्ट्रेट स्लाइडर बैक और फ्रंट
दोनों पे आपको देखने को मिलता है, कहीं भी मिस नहीं किया गया। दोस्तों अगर डे टू डे यूजेज की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, दोस्तों मैंने इसको तकरीबन एक हफ्ता हो गया यूज कर रहा हूं और यहाँ दोस्तों इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है ना वो Realme का UI 2.0 है, जो कि काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर काफी ज्यादा आपको जो है काफी चीजें देखने को मिलती है, काफी आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं और साथ में दोस्तों 6 GB की रैम के साथ 5 GB वर्चुअल रैम की फैसिलिटी भी इसके अंदर देखने को मिलती है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और एंड्रॉइड 11 के साथ ये आउट ऑफ दी बॉक्स जो है स्मार्टफोन आपको देखने को मिलता है। और एक और बात दोस्त पूछते होते हैं कि भाई गूगल डायलर है कि नहीं इसके अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको गूगल डायलर ही देखने को मिलता है, दूसरा डायलर नहीं है। तो मतलब कि आप जो है कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो भाई ईमानदारी वाली कॉल रिकॉर्डिंग होगी, दूसरी नहीं होगी। अगर ब्लॉटवेयर की बात करें, बिल्ट इन जो गूगल ऐप्स हैं उसके अलावा कुछ ज्यादा ऐप्स, एक दो ऐप्स मुझे देखने को मिली, बाकी ज्यादा ऐप्स इसके अंदर ब्लॉटवेयर नहीं इंस्टॉल किया गया। आपको पता है Realme जो है वो कम ही ब्लॉटवेयर इंस्टॉल करता है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। अगर दोस्तों मेरे फाइनल ओपिनियन की बात करें, ये स्मार्टफोन जो है आपको कैसा देखने को मिलता है, ओवरऑल दोस्तों ये काफी अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन दो ड्रॉबैक्स हैं इसके अंदर छोटे छोटे। इसके अंदर अल्ट्रा वाइड कैमरे की अगर मतलब कि डाल देते तो काफी बेहतर हो जाता। और साथ में दोस्तों इस रेंज के अंदर आपको IPS LCD पैनल दिया जा रहा है, अगर एमुलेट हो जाता तो कुछ ज्यादा बेहतर हो सकता था। और दूसरी दोस्तों मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्मार्टफोन है ना, कैमरे के लिहाज से मुझे लगता है इस रेंज का सबसे बेस्ट फोन है, क्योंकि कैमरा इस रेंज के अंदर काफी फोन्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इस स्मार्टफोन का काफी अच्छा आपको कैमरा देखने को मिलता है। अगर कंपेयर करें Samsung A32 से, मी Note 11 से, तो इसका कैमरा जो मुझे काफी अच्छा देखने को मिला, स्पेशली डायनामिक रेंज काफी अच्छी थी। और कुछ लोगों को इसके कलर्स पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि Realme के कलर्स थोड़े ना फेड टाइप होते हैं, मतलब कि वो ज़्यादा आपको कहते हैं कि सैचुरेशन टाइप नहीं होते। अगर आपको सैचुरेट टाइप कलर्स पसंद हैं तो फिर आपको पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग करनी पड़ेगी। वैसे इसके जो कलर्स हैं थोड़े लाइक फीके फीके टाइप होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक रेंज जो है अच्छी होती है। दोस्तों इस रेंज के अंदर डिसेंट यूज़ के लिए ये अच्छा स्मार्टफोन बन जाता है, आप इसे डिसेंट यूज़ के लिए ले सकते हैं, लेकिन गेमर हजरात इससे दूर हैं। दोस्तों आज की वीडियो से था, फिर हम अपनी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।